मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुई अनोखी शादी। दूल्हा दुल्हन ने संविधान की शपथ लेकर थामा एक दूसरे का हाथ। जी हां, बता दें कि कम समय और कम खर्चीली यह शादी पूरे प्रदेश में रही चर्चित। देखें पूरी खबर। शाजापुर के ग्राम मैना तिलावत में यह अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें बाराती और घराती सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रंग में रंगे थे। तिलक लगाने का रंग नीला, सिर पर सम्मान भरी पगड़ी नीली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ बारातियों का जय भीम संबोधन के साथ स्वागत किया गया। कोरोना काल में लॉकडाउन का पालन करते हुए कम समय, कम खर्चीली और कम रीति रिवाज वाली यह शादी ग्रामीणों सहित प्रदेश में एक नई प्रेरणा का स्रोत बनी। जी हां, बता दें कि पढ़े लिखे समाज में अब पढ़े लिखे युवा जैसे दूल्हे राजा राम बाबू बड़ोलिया और उनकी समझदार दुल्हन सरिता सूर्यवंशी दोनों ने संविधान की शपथ लेकर एक दूसरे को यथार्थ पति पत्नी मान लिया और समाज ने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया। बेरोजगार भारत में फिजूल खर्ची ना हो, इस शादी से यह प्रेरणा मिलती है। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान की शपथ लेके आप नए जोड़े में बन रहे हैं। जी सर। कैसे प्रेरणा मिली? मुझे हमारे देश में जैसे कि सभी लोग अपना अपना नया नया तरीका अपनाते हैं, शादियों में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए उसी बात को कि किसी भी बेटी का पिताजी जैसे कि ज़्यादा खर्च होता है, मेहमानों को बुलाते हैं और भी बाकी खर्चे होते हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी वजह से, लड़कों वालों की वजह से कभी भी किसी बेटी का बाप गरीब ना हो, किसी भी आर्थिक स्थिति से ना गुजरे। मैं इस शादी से सभी लोगों को, हमारे देश के व्यक्तियों को यह प्रेरणा देना चाहता हूं कि इस शादी से उनको कितना फायदा है और हमारे देश का संविधान जिन्हें लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके रास्ते पे चलने से हमें कितना फायदा है, उनका अनुपालन करना चाहिए। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस प्रकार से आपने ये शादी की? ये हमारे समाज की रूढ़िवादी जो चलता था उसका खंडन करते हुए बाबा साहब के संविधान के ऊपर, रास्ते के ऊपर चलने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हमारा समाज कभी भी गरीब ना हो और सहारा लगे। इसलिए मेरे छोटे भाई लाल सिंह के लड़के राम बाबू बड़ोलिया और सरिता की शादी जो संपन्न हुई, मैं बहुत खुश हूँ बाबा साहब के पथ के ऊपर चलने के बाद में। इस प्रकार से शादियां होना चाहिए। ये इस प्रकार से समाज को भी ये संदेश देना चाहते हैं हम कि यह शादी ऐसे ही होना चाहिए बाबा साहब के। कम खर्चीला है, दूसरी चीजें नहीं करी आपने। हाँ, बहुत कम खर्चीली शादी, कम रीति रिवाज। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस धर्म को अपनाया और जो भी ये समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, ये कुरीतियों को छोड़ते हुए क्यों ना हम संविधान के माध्यम से शादी करें। और यही मेरा सभी देशवासियों से भी निवेदन है कि हम संविधान के माध्यम से यदि चलेंगे तो इस देश का भला हम सब मिलकर कर सकते हैं। इसलिए हमने ये निश्चय निकाला मैंने कि हम बाबा साहब को मानते हुए संविधान को साक्षी करके हमारे बच्चे की शादी संपन्न करें। और सब शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी बोले भैया साथ में हमारे। शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं। वहीं समाज के वरिष्ठ जनों ने
समाज को संबोधित किया। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलने की शपथ भी ली गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुई यह शादी सबके लिए चर्चा और प्रेरणा का विषय बन गई है। जी हां, बता दें कि हम भी नहीं चाहते कि बेरोजगार भारत में लड़के और लड़की वाले फिजूल खर्ची में ज्यादा अपने सर पर पैसा माथे करें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि एक नई प्रेरणा मिले।